और इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। केंद्र सरकार का जवाब जरूरी है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आगे कोई केस दर्ज नहीं होगा, हमारे पास अयोध्या का फैसला भी मौजूद है। उपासना स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई हो रही है। हिंदू पक्ष ने वर्शिप एक्ट खत्म करने की मांग की है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है तब तक कोई भी अदालत अंतिम आदेश पारित न करे। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शंकर, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या टिप्पणी की है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर? देखिए, आज जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही थी, तो इस मामले में महत्वपूर्ण पक्ष है कि कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार का जो रुख है इसको जानना चाहती है। और इस मामले में कहा गया है कि इस मामले में केंद्र सरकार का जो रुख है वो जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए उन्हें 4 सप्ताह का वक्त दिया गया है। 4 सप्ताह के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी और उस वक्त तक केंद्र सरकार को इस मामले में हलफनामा जो है वो दाखिल करना होगा। और हलफनामा दाखिल करने के बाद जब 4 सप्ताह के बाद इस मामले में सुनवाई होगी तो उस वक्त में फिर तमाम दलीलों को फिर से कोर्ट के सामने रखा जाएगा। लेकिन जब 4 सप्ताह का जो वक्त है, इस 4 सप्ताह के दौरान का जो वक्त है, इस मामले में कहा गया है कि इस बीच में कोई भी जो निचली अदालत है, कोई भी किसी भी मामले पर जो आगे जो है कार्रवाई वो ना करे। और इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उन्होंने कोर्ट में कहा कि इस मामले पे जल्द ही वो जवाब जो है वो दाखिल करेंगे। आज की टिप्पणी क्या संभल में जो मस्जिद और मंदिर का विवाद है, मथुरा में मंदिर मस्जिद का विवाद है, जो अदालत में है जो मामले, अटाला मंदिर मस्जिद का भी जो विवाद है, क्या उस पर अभी असर पड़ेगा आज की टिप्पणी का? देखिए, इस मामले पर साफ तौर पे कोर्ट ने कह दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई कर रहा है तब तक कोई भी अदालत अंतिम आदेश पारित नहीं करेगा। मैं इस लाइन को मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा अपने तमाम दर्शकों के लिए कि कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और तब तक कोई भी अदालत अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि निचली अदालतें कोई भी प्रभावी आदेश नहीं देंगी और ना ही सर्वे को लेकर कोई आदेश देंगी। यानी कि कोई नया सर्वे कहीं पर भी किसी को करने का इजाजत भी अभी फिलहाल नहीं होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है जो 4 सप्ताह का जो वक्त मुकर्रर किया गया है, ये 4 सप्ताह का वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। और इस मामले पर 4 सप्ताह के बाद इस मामले पर अगली जो सुनवाई होगी उसके बाद ही आगे कुछ और टिप्पणी हो सकती है। और इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करने की मांग हुई है। सरकार का जवाब अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 हफ्ते का वक्त सरकार को जवाब देने के लिए कहा है। तो किन किन बिंदुओं पर, क्या कोई बिंदु भी अदालत की ओर से सरकार के सामने रखी गई है कि ये एक्ट खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक्ट के मतलब क्या है, या फिर सरकार की ओर से अपने मन से वो जवाब देंगे कि खत्म होना चाहिए या नहीं, या कोई स्पेशल पॉइंट्स भी हैं? तो अगली सुनवाई तक कोई केस नहीं दर्ज होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किए जाने की मांग की गई है हिंदू पक्ष की ओर से। इस एक्ट के तहत ये बात है कि आजादी से पहले जिस पूजा स्थल पर, धार्मिक स्थल पर जो स्वरूप था वही स्वरूप रहेगा, आगे उससे बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर कई उप प्रावधान भी है जिसका हवाला देते हुए संभल हो या फिर मथुरा हो, इन सभी मंदिर मस्जिद विवाद को अदालत तक ले जाया गया है। लेकिन इसी बीच हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही खत्म किए जाने की मांग की गई है। अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है। 4 हफ्ते का वक्त सरकार को अदालत ने दिया है कि इस सवाल का जवाब वो दें कि ये एक्ट कितना जरूरी है, एक्ट खत्म किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उसका असर क्या होगा और एक्ट के प्रावधान क्या है। 4 हफ्ते बाद अब इस मामले की सुनवाई अदालत में होगी। लखनऊ में इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने रेड डाली है। मुंबई, लखनऊ, नोएडा, बरेली, हरदोई में कंपनी ने ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की है। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का शक है। देश के कई शहरों में 25 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड एक लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। लखनऊ के ऐशबाग में कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस है। ये कंपनी खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, जैविक उत्पादों का आयात निर्यात भी करती है।
मेरठ में इंस्टाग्राम पर कमेंट को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। घर में घुसकर दबंगों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई है। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव भी हुआ है और इस मौके पर एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दूसरे पक्ष के एक युवक और उसके पिता के घायल होने की खबर है। ये मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के खुशहाल नगर का है। फिलहाल घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, छानबीन चल रही है। खबर के मुताबिक खुशहाल नगर के रहने वाले इमरान ने अलीम के इंस्टाग्राम पर कमेंट किया था और इसी को लेकर अलीम अपने आधा दर्जन साथियों के साथ इमरान के घर पहुंचा, कमेंटबाजी का विरोध किया, जिसके बाद मारपीट और फायरिंग शुरू हो गई। वह उस पे व्हाट्सएप पे उनको ये ग्रुप पे जो मतलब छोड़ते हैं बच्चे, ग्रुप जो बना रखा है इंस्टाग्राम पे, कि मेरे लड़के ने गाली दी। अच्छा। मैंने कहा भैया मेरे लड़के की आवाज़ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, इसी की इस बदमाश की आवाज़ है, इसे हम छन्नी कर देंगे, इसका भ्रष्ट कर देंगे। उन्होंने मारपीट आगे 200 जने भी एकदम आए और इसे घर में से अपना इसे गिरवान पकड़ के खींच लिया। अच्छा। उन्होंने फिर पथराव और फायरिंग करी हमारे घर। कितनी राउंड फायरिंग हुई यहाँ पर? 4-5 हुई जी। अच्छा, कितने लोग थे? वे तो 200 थे जी। बरेली में एक युवक चलती ट्रेन से गिर गया। वो तो गनीमत रही कि प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात जीआरपी के सिपाही ने यात्रियों की मदद से फौरन ही उसे पटरी से दूर खींचकर बचा लिया, नहीं तो अनहोनी हो सकती थी। घटना बरेली रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की है। अयोध्या कैंट से दिल्ली जा रही ट्रेन बरेली जंक्शन पर रुकी। निर्धारित स्टॉपेज का वक्त पूरा होने पर ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ी, एक युवक ट्रेन से गिर पड़ा। युवक प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया, लेकिन इससे पहले ही प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात जीआरपी ने उसे बचा लिया। यात्रियों की मदद से पलक झपकते ही इसे बचाया गया और इस तरह से इसकी जान बच सकी, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मृतका के समय आत्महत्या के समय गर्भवती वो बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बता दें, मृतका की 4 साल पहले शादी हुई थी। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। ग्रेटर नोएडा में चाकू से हमला कर हत्या का एक मामला सामने आया। नशा मुक्ति केंद्र के अंदर चाकूबाजी हुई है। चाकू गोदकर युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ हो रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दादरी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। दादरी हल्द्वानी से खबर, जहां पर मुखानी काठगोदाम रोड पर 2 कारों में जोरदार टक्कर हुई है। यहां एक मेन रोड से जा रही कार को गली से आ रही कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारें टकराते हुए काफी दूर तक चली गईं। 3 लोग मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है। तो गाड़ियों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। कार सवारों के बीच नौबत मारपीट तक पहुंच गई। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत करा लिया। कार एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं। खबर आजमगढ़ से, जहां अहरौला के एक पेट्रोल पंप के पास 4 पहिया वाहन ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिसकर्मी की गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। आपको बता दें, युवक अपनी 2 बहनों को परीक्षा दिलाने ले जा रहा था। बहराइच में एक टीचर पर हमले का लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो में आप भी देख सकेंगे कि कैसे लड़के ने टीचर पर चाकू से हमला कर दिया। 3 छात्रों ने शिक्षक पर हमला किया है। तीनों छात्रों का टीचर ने मोबाइल फोन ले लिया था, जिससे नाराज होकर ही इन्होंने हमले की प्लानिंग बनाई और क्लास में अटेंडेंस लेते वक्त हमला कर दिया। नवयुग इंटर कॉलेज का यह मामला है।
गाजियाबाद में थूक कर नान बनाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नाज होटल का बताया जा रहा है। यह होटल मोदीनगर थाना क्षेत्र के सीकरी चौकी क्षेत्र में है। वीडियो वायरल होने के बाद नाज चिकन होटल को बंद कर दिया गया। अभी सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं। पड़ोस में रहने वाले शाहबाज नाम के व्यापारी ने बताया था कि ये घटना होटल के नए कारीगर की वजह से हुई है। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले होटल पर इस तरह की कोई घटना नहीं होती थी। रुद्रपुर के सिडकुल में बैटरी बनाने वाली इंडस्ट्री के गोदाम में अचानक ही आग लग गई। आग बैटरी चार्ज के लिए लगाए गए पैनल में शॉर्ट सर्किट से हुई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। के आसपास यहाँ पे पैनल है, आरआर इंडस्ट्री है बगल में। उनके जो पैनल में आग लगी थी, आग से शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट से ना बगल के जो इंडस्ट्री है बगल वाली, उसमें आग पकड़ ली। उसमें कार्टन में और उसके जो प्लास्टिक का जो वो था आपका बैटरी का कवर, उसमें आग पकड़ ली। मिर्जापुर में प्राइमरी स्कूल में बच्चों को दिए जा रहे मिड डे मील में एक बार फिर लापरवाही की बात सामने आई है। बच्चों को दूध में पानी मिलाकर दिया जा रहा था और इस आरोप के बाद खूब हंगामा हुआ है। कितना मैम? 3 लीटर है। हमारा काम 84 बच्चों के लिए 3 लीटर दूध। स्कूल में ये कैसी करतूत? मिर्जापुर के एक प्राथमिक स्कूल में दूध को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कुर्सी में सहायक प्रिंसिपल बैठी हुई है और उनके सामने लगे टेबल पर दूध का बर्तन है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता और उनके बीच बहस हो रही है। आरोप है कि बर्तन में 3 लीटर दूध है, जिसमें पानी मिलाकर 84 बच्चों को पिला दिया गया। यानी हर बच्चे के हिस्से में आया करीब 35 ml दूध। इतने दूध में तो गला भी तर नहीं हो पाएगा और उसे गिलास में तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मात्रा बेहद कम है। और ऊपर से इसमें पानी मिलाने का आरोप है। जब ग्रामीण वीडियो बना रहे थे तो प्रिंसिपल विरोध जताती नजर आई। कितना? 3 लीटर है। वीडियो क्या बना रहे हैं मैम? हमारा काम वीडियो बनाएंगे, आप लोग कुछ वैसा कुछ नहीं है। यहाँ सब लोग बैठे हैं, सबकी सहमत से ये वीडियो बन रही है। 1 मिनट, हम अपनी मर्जी से नहीं बना रहे। बोले का जगह दे दिल्ली ने इतना बात क्यों? अच्छा मैम जी आप बताइए, हम नहीं, हम गलत आप कर रही हैं। हम लोग फंसेंगे क्या, ये बताइए। रुको ना, रुका पहले रुको। हम लोग क्यों सुनिए मैम, बच्चा इसमें कैसे हम लोग फंसेंगे? कैसे बात कर रही हैं? हाथ ग्रामीणों ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक बच्चे लगातार मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर शिकायत कर रहे थे। वहीं प्रभारी प्रिंसिपल पर कार्रवाई की गई है। कंपोजिट विद्यालय हिनौता में एमडीएम और के गुणवत्ता के संबंध में तथा दूध वितरण के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अवगत कराया गया था। और जैसे ही मामला संज्ञान में आया, तैसे ही प्रभारी प्रधानाध्यापक को अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है और जांच के लिए टीम बना दी गई है। और यदि यह घटना पुष्टित होती है तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नियम के मुताबिक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ग्राम और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ग्राम दूध दिया जाता है। लेकिन मिर्जापुर के इस स्कूल में गड़बड़ी पाई गई। मिर्जापुर से न्यूज़ 18 के लिए सुमित गर्ग की रिपोर्ट। अमरोहा में जीएसटी की टीम ने जैकेट कारोबारी के फर्म पर छापेमारी की है। टीम को जैकेट कारोबारी के यहां 10 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की शिकायत मिली थी और सबूत भी इस तरह के मिले हैं। कारोबारी ने 27 लाख रुपए तुरंत जमा किए। जानकारी मिली कि नौगांवा सादात में कई जैकेट कारोबारी जैकेट बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल की खरीद फरोख्त बिना रसीद के ही कर रहे हैं। साथ ही सारा मटेरियल बड़ी मात्रा में दिल्ली से खरीद कर ला रहे हैं। 25 अधिकारियों की एक टीम को मौके पर भेजा गया और फिर छापेमारी के दौरान कई तथ्य सामने आए। टैक्स नहीं जमा कर रहे थे, इसलिए इनके यहाँ छापा पड़ा है। तो टैक्स लायबिलिटी निकाली गई है, ये जमा करेंगे। तो कितना मतलब टैक्स की चोरी पकड़ी गई है? ये हमारे उच्चाधिकारी अथराइज हैं, वही बता पाएंगे। ये सब जांच पूरी हो। कौन कौन सी टीम थी सर छापेमारी में? आप हमारे डीसी साहब हैं, इनके नेतृत्व में जांच हुई है।
शिवोम हमारे साथ फोन पर मौजूद है। शिवोम, एक बड़ी खबर है, 10 करोड़ की जीएसटी की चोरी, तथ्य भी आ गए और फिर तुरंत वहां पर पैसे भी जमा कर दिए गए। जी, मैं आपको बता दूं पूरा मामला ये अमरोहा जनपद के थाना नोगामा क्षेत्र का है, जहाँ पर एक जैकेट का बड़े पैमाने पर बड़ा कारोबार होता है। जहाँ पे जो कारोबारी है, जैकेट कारोबारी जो रॉ मटेरियल लेकर जो दिल्ली से लेकर अमरोहा लाते हैं, तो जो बिना टैक्स के लाया जाता है, तो इस पे लाया जाता है। इसकी जो सूचना जीएसटी विभाग के अधिकारियों को मिली और विभाग के अधिकारियों ने ही 25 अधिकारियों को एक पन्ने टीम बनाया, 25 सदस्य टीम बनाई और लगभग जो कारोबारी थे, जो बड़े पैमाने पे कारोबार करते हैं जैकेट का, तो उसको बड़ा जीएसटी चोरी पकड़ी गई। लगभग 10 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की मिली है, जो 27 लाख रुपए तत्काल जमा करा दिए गए। फिलहाल पूरे मामले में पूरी पुष्टि नहीं हुई है, इनके बड़े अधिकारी बताएंगे पूरे मामले कितना खुलासा, कितने अब तक चोरी की है जीएसटी चोरी है। फिलहाल जो बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। धन्यवाद शिवम। तो बड़ी कार्रवाई से मानी जा रही है और कामयाबी भी। जीएसटी चोरी की शिकायत मिली थी, छापेमारी के दौरान तथ्य भी सामने आया और जिसके बाद कारोबारी की ओर से 27 लाख रुपए जमा भी कराए गए हैं। तो एक बड़ा एक्शन लिया गया अमरोहा में जैकेट कारोबारियों को लेकर। भीमताल के सिलौटी पंत में वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ा और इसके इलाके में जंगली जानवर के हमले में एक महिला की मौत हुई थी, जबकि एक महिला ने बमुश्किल अपनी जान बचाई थी। पकड़ा गया बाघ 4 साल का नर है, जो पिछले कई समय से इस पूरे इलाके में घूम रहा था। यहां दहशत बनी हुई थी लोगों के बीच। कल देर रात इसे पकड़ा गया। वन विभाग ने रेस्क्यू सेंटर भेजा है। अयोध्या के कैंट क्षेत्र में निर्मली कुंड के आसपास पिछले कई महीनों से तेंदुआ होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि वन विभाग के लोगों ने ट्रैपिंग कैमरे के साथ साथ जगह जगह पोस्टर भी लगाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में तेंदुए के पैरों के निशान मिले, जिसके बाद वन विभाग की टीम अलर्ट है। इसके लिए फिर हमने मौका निरीक्षण किया, वहाँ पर पग चिन्ह मिले हैं, कुछ पानी के जो स्रोत रहे हैं उनके आसपास हमको पग चिन्ह मिल गए थे। इसके लिए फिर हमने तत्काल कैमरा ट्रैप लगवाया, जिससे पुष्टि हुई कि एक नर तेंदुआ छावनी क्षेत्र में है अभी। हालांकि छावनी क्षेत्र इतना हरा भरा है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से तेंदुए को अपना नेचुरल शिकार करने में कोई असहजता उत्पन्न हो रही है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, और इसी वजह से शायद अभी तक कोई भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। गाजियाबाद पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी कागजों के आधार पर जमीन बेचने का काम करता था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजकुमार के कब्जे से फर्जी कागजात और अन्य सामान बरामद किए। आरोपी राजकुमार मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। राजकुमार ने पहले तो अपने कागजातों पर अपना नाम बदलवाया और फिर उसी के आधार पर एक नया पासपोर्ट इशू करवाया। अब ये आरोपी राजकुमार गर्ग से राजकुमार अग्रवाल बन चुका है। इन्हीं कागजों के आधार पर इसने जमीन के नकली पेपर भी बनवाए। अब तक की जानकारी के मुताबिक आरोपी राजकुमार 7 लोगों से धोखाधड़ी कर चुका है, 1.5 करोड़ रुपए हड़प चुका है। राजकुमार गर्ग पर कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। 2021 में इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी दर्ज हुआ था। मेरी सारी जमीन तो नहीं बेची, कुछ ने बेची तो टुकड़े करती है जी। मेरी जमीन अर्थला गांव पे हैगी जी, मेन जीटी रोड पर ही जी। वहाँ मैंने 12 साल को ठेका दिया था बिल्डिंग बनाने के लिए जी। वो 20 साल से उसने एक भी फ्लैट नहीं बनाया, और ये बीच में फिर ये लोग पैदा हो गए, राजकुमार अग्रवाल बन के 2-3 पार्टियां बन गई ऐसी मेरे ख्याल में। तहसीलदार भी आए थे मेरे पास, कहते 50 पार्टियां आएंगी ऐसे तो आपके नाम से है। तो वहाँ हमारी 31 एकड़ जमीन है और वहाँ 25 टावर बनने थे, और 12 साल में एक भी फ्लैट नहीं बनाया अभी तक जी। कानपुर के बर्रा में चोरों ने बुलेट चोरी की। बुलेट चोरी का वीडियो सामने आया और इसे महज 1 मिनट 27 सेकंड में अंजाम दिया गया। चोर हुडी पहने हुए थे, बाइक का हैंडल तोड़कर उसे घसीट ले गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है। बर्रा के विवेकानंद पब्लिक स्कूल के बगल में एक मकान के बाहर बुलेट खड़ी थी। वीडियो 12 दिसंबर की सुबह 4:30 बजे का है।
खबर गाजियाबाद से, जहां सिपाही का रिश्वत लेते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सिपाही रिश्वत लेकर नोटों की गड्डियां गिन रहा है, जिसके बाद वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। ये मामला थाना खोड़ा के लोधी चौकी का बताया जा रहा है। हरिद्वार के श्यामपुर थाना पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 300 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी गुड्डू बाहर से चरस लाकर स्थानीय लोगों को सप्लाई करता था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। आरोपी श्यामपुर थाना क्षेत्र के चंडी घाट का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और कोर्ट में पेश किया। देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस चेकिंग के दौरान एनकाउंटर हुआ है, जिसमें बदमाश जख्मी हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मांडवाला में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ था। पुलिस ने एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। एनकाउंटर में घायल बदमाश थाना क्लेम टाउन का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर गैंगस्टर एक्ट समेत कई केस दर्ज हैं।